आप इसकी भोली सूरत में मत जाइए। मैं इसके इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। दुआ, ये क्या हो गया तुम्हें? खुदा के वास्ते अब चुप हो जाओ और अपने कमरे में जाओ, हम वहीं बात करेंगे। मैं आपको अकेले यहाँ छोड़ के इसके साथ नहीं जाऊंगी। आप भी चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जा रही हो तुम, और अभी अपने कमरे में। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी। देखो प्लीज, अभी ये तमाशा बंद करते हो। दरअसल देखो, रो मत, वैसे भी बहुत तमाशा हो रहा है यहाँ पर। जब कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है तो फिलहाल बात को नहीं करना बेहतर होता है। पता नहीं दुआ को क्या हो गया, क्यों जज्बातों को समझ नहीं पा रही है। देखो, कुछ मत बोलो। और मैंने कहा था ये मसला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है, रूहान और गजल का भी नहीं है, बल्कि मेरी अम्मी का भी है। मेरी अम्मी की खुशियों का है दुआ। बरसों बाद मेरी अम्मी को खुशियां नसीब हुई हैं। मेरी अम्मी से उनके चेहरे की मुस्कान छीन ली जाए, ये मैं होने नहीं दे सकता। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से दरार आ रही है। मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। तो जाओ ना। जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चली जाओ। कल की शादी आज जाओ। बस मेरे हैदर को छोड़ दो। जाओ। दुआ, गजल कहीं नहीं जाएगी, और दुआ तुम इसके बारे में कुछ बात नहीं करोगे। जो मैंने सोचा था वो सच निकला। हैदर भाई और गजल का नाजायज रिश्ता चल रहा है, जिसे हैदर भाई छुपाना चाहते हैं, तभी वो दुआ भाभी को चुप करा रहे हैं। बहुत बढ़िया हैदर भाई, बहुत बढ़िया। आप अपने छोटे भाई के बहाने गजल को इस घर में रखना चाहते हो ना, जिससे वो आपकी नजरों के सामने रहे और आप हम सबकी नाक के नीचे कुल छर्रे उड़ाते रहे। बहुत बढ़िया हैदर भाई, आपको मैंने खुदा समझा था, लेकिन आपने तो मुझे ही बली का बकरा बना दिया। बहुत खूब। मैंने कहा जाओ यहां से। हैदर, तुम मेरे रिश्ते को बचा लोगे ना? हमारा रिश्ता टूटेगा तो नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, थोड़ा आराम करो। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। या अल्लाह, ये रूहान यहाँ कैसे आ गया? ये बदजात लड़की रूहान को वही दिखा रही है जिससे और गलत फहमी पैदा हो जाए। न जाने रूहान क्या सोच रहा होगा ये सब देखकर। रूहान देखो, जो तुम रूहान या अल्लाह, रूहान का शक रिश्ते तोड़ देगा। उसे सच पता नहीं होगा। रूहान, गजल, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सब ठीक ही तो नहीं चाहती
मैंने जो बाजी जमाई है उसमें सफ़ेद मोहरे भी मेरे हैं और काले मोहरे भी मेरे हैं, इसीलिए जीत तो मेरी ही होगी। दोनों भाइयों के बीच गलतफहमी का ऐसा पहाड़ खड़ा होगा कि कोई कभी उसे पार नहीं कर सकेगा। रुको रूहान, मेरी बात तो सुनो। रुहान, भाभी आवाज दे रही है, एक बार सुन तो लो क्या कहना चाहती हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से रवि। रुहान, क्या वो सब ठीक है? मुझे किसी से बात नहीं करनी है। रूहान, पागल हो गए हो क्या? रवि भाई अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। रूहान, रूहान रुको। भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कायनात वही हुआ जिसका डर था। रूहान गजल की चालाकियों का शिकार बन गया है। उसे रोकना होगा, समझाना होगा, वरना सब खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बस भाभी, बहुत हो गया। आप इस गजल को मैं नहीं छोड़ूंगी। कायनात रुको, सब्र से काम लो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना सबको लगेगा कि हम उनके दुश्मन हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। फिक्र मत करो, तुम शांत रहो, मैं कुछ करती हूँ। यहीं रुको। मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी। रो मत, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रही होगी कि तुम्हारी इस हालत की वजह दुआ है, लेकिन दुआ बुरी नहीं है। वो बस रूहान की अम्मी की बहकावे में आके सब कर रही है और कुछ नहीं। आज जिस तरीके से दुआ ने तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, तो मैं माफी मांगता हूँ। हैदर, तुम हाथ मत छोड़ो। जिन आंखों में मैं अपने लिए इज्जत देखती हूँ उसमें शर्मिंदगी नहीं देख सकती। तो मुझसे माफी मत मांगो। चिंता है तो मुझे इस नाम की है हैदर, जो दुआ ने मेरी हथेली पर लिख दिया है। अगर रूहान ने ये देख लिया, मैं रूहान को क्या समझाऊंगी? रूहान मुझे छोड़कर चला जाएगा। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अगर दुआ ने रूहान को सब कुछ बता दिया तो मैं क्या करूंगी? तो किसी को कुछ नहीं बताइए, ठीक है? इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं हैदर, दुआ रूहान को जरूर बताएगी, क्योंकि तुम दुआ की गुरूर हो और उसे लगता है कि मैं उसका गुरूर छीन रही हूँ। और मुझे जलील करने के लिए वो रूहान को बोलेगी कि मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ, और रूहान उस पर यकीन कर लेगा क्योंकि वो दुआ की बहुत इज्जत करता है। हैदर, तो रूहान मेरी भी इज्जत करता है, मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी दुआ इतनी नासमझ नहीं है। देखो, भरोसा रखो, दुआ रूहान से ऐसा कुछ नहीं खाएगी। चलो अब आराम करो। ऐसी बात मत करो हैदर। अगर दुआ ने रूहान को कुछ नहीं बताया तो फिर तुम दोनों के बीच नफरत की दीवार कैसे खड़ी होगी?